हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो बेसिक नॉलेज होना था, बेसिक जानकारी प्राप्त करना था, वो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा था कि हमको जो है दिशा जो है डिस्टेंस में टाइम जो है कहाँ से कहाँ तक जो है चलना है, कितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त। और बेसिक नॉलेज था, जैसे दिशा के बारे में था कि हमको मुड़ना में अगर दिक्कत होती है तो क्या कल्पना करना चाहिए, वो सब के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखे थे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आज जो है मित्र, तो जो है प्लेलिस्ट में जा करके पहला वीडियो आप देखिएगा, तो आपको जो हमने मैप बनाया है, जिस हिसाब से आपको चलना है वो आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो है आज की क्लास में आइएगा। अगर क्लास अच्छी लगेगी दोस्त तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो है 4 टाइप के क्वेश्चन आज हमने इसमें समाहित किया है, हमने संकलित किया है। जो 4 टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ लिया है आज, क्या है, पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, दिशा से संबंधित क्वेश्चन हमने लिया है। और दूसरे बाद इसके बाद हमने क्या लिया है, दूरी से संबंधित लिया है, उस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद दोस्त घड़ी से संबंधित तीसरे नंबर पे घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको लिया है हमने। और जो पाइथागोरस प्रमेय से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने लिया है। 4 टाइप के क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए हैं हमने। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग परछाई से संबंधित लेंगे और कोण से संबंधित लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिशा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आप टाइप में लिख लीजिएगा, पहले इसमें टाइप में लिख लीजिए दिशा से संबंधित है। हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं जगह के अभाव के कारण, या दिशा से संबंधित आप लिखिए। पहला टाइप क्या है, दिशा से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्त, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। राजू को हम चलाते हैं, राजू के उत्तर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। ठीक है, ये हो गया। अब राजू को हम चलाते हैं, राजू उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा ये होता है ना दोस्त। ठीक है दोस्त, तो रिकॉल कराना चाहते हैं आपको। अगर आप जो है पहला वीडियो नहीं देखे उसको देखिएगा, हम सब चीजें बताए हैं। उत्तर पश्चिम दिशाएं कितनी होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे, ये सब चीजें को बारे में बताए हैं दोस्त। आप जाइए पहले वीडियो में देख करके आइएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। चलो हम ठीक है, 2 किलोमीटर हम चला दिए। 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में राजू चला। वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। आप जानते हैं कोई भी मोड़ मुड़ता है तो कितने डिग्री का मुड़ता है, 90 डिग्री। अगर हम बोले दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री, बाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री। तो क्या बोला, और जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब दोस्त हमने दक्षिणावर्त भी बताया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि आप घड़ी के दिशा में, मतलब अगर दक्षिणावर्त बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि दाहिने साइड। वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्त, तो वो मतलब बाएं दिशा में। ठीक, तो दक्षिणावर्त घुमा जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। 90 डिग्री हम जो है इसको दक्षिणावर्त घुमा देते हैं। 90 डिग्री 2 किलो दक्षिणावर्त घुमा, 2 किलोमीटर चला दक्षिणावर्त। अब देखिए हम इसको जो है यहां से घुमाते हैं। दक्षिणावर्त हमने क्या बोला दक्षिणावर्त हमने क्या बोला, दाहिने साइड में। दाहिने साइड में 90 डिग्री का मतलब होता है कि अब दाहिने साइड हम उसको 90 डिग्री घुमा रहे हैं। ठीक है तो 90 डिग्री घुमाते हैं तो यहां इस तरीके से हो जाएगा, ये तरीका हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया टोटल 90 डिग्री घुमा, 2 किलोमीटर चला। 90 डिग्री घुमा, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, इससे वहां से फिर 90 डिग्री घुमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 2 किलोमीटर चला। ठीक, हम फिर यहां से भी इसको घुमाते हैं, तो आप इस तरीके से घूमेगा ना ये। ठीक दोस्त, इस तरीके से घुमा, 90 डिग्री घुमा, कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तब वह अपने आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। आरंभिक अवस्था ये है। अब यहां से देखिए आपको
अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है तो ये लाइन आप इस तरीके से बड़ी कर दीजिएगा, ठीक, और इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। आप देखिए कहाँ है, ये यहाँ आ गया है, 2 किलोमीटर चला, ठीक है दोस्त। तो अब बोल रहा आरंभिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था से वह जो है किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा, ये कौन सी दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर जो है पूर्व दिशा में है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया उत्तर पूर्व दिशा में है, क्लियर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक दोस्त। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर तो हो गया, ए भी दिशा से संबंधित है, ए भी दिशा से संबंधित, दोनों टाइप एक ही है, ठीक है दोस्त। आर के जो है स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। राजधानी जो है पी से जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर कौन सा स्थित है, के स्थित है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा मैप, यहाँ बनाइए, ये क्या है, पी है, ठीक, पी है, बोल रहा है पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर कौन सा है, 2 किलोमीटर दूर जो है राजधानी स्थान के है। तो 2 किलोमीटर कहाँ है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा इसको कहा जाता है 2 किलोमीटर। चलिए हम बढ़ा दिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर कौन है, के है, ठीक, के पॉइंट हो गया, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक, क्लियर हुआ इतनी बात। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आर एक अन्य स्थान पे है, के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर है, मतलब के से दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है, आर है। अब इसका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, आप इसी तरीके से बनाइएगा, इसका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, तो इसका दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा स्थित है, यहाँ आर स्थित है, कौन स्थित है, यहाँ आर स्थित है, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आते हैं 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, दूर स्थित है। अब यम जो है एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर स्थित है। यम जो है आर से उत्तर पश्चिम, अब आर से यहां से करिए, उत्तर पश्चिम दिशा में जो है कौन स्थित है, यम स्थित है, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यहाँ जो कौन सा स्थित है, यम स्थित है 2 किलोमीटर, क्लियर हुई इतनी बात। चलो ठीक है, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए टी एक अन्य स्थान है यम से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर स्थित है। अब यहां से यम से जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन स्थित है, टी स्थित है। यहां हो गया, इसका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, कौन स्थित है, टी स्थित है, क्लियर हुआ। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो टी से क्या पूछ रहा है, टी स्थान से पी के जो है किस दिशा में है, पी से जो है टी स्थान किस दिशा में है, पी से पूछ रहा है। तो पी से देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है, पी से पश्चिम में। अगर टी से बोलता है, अगर हम पी के जगह टी कर दें और यहाँ पी कर दें तो किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझिएगा, बस इतनी ही बात है इसमें, ठीक है दोस्त। तो 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग करिए। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर टाइप है दूरी से संबंधित, दूरी पर आधारित प्रश्न है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, दूरी पर आधारित प्रश्न है, दूरी पर आधारित, ये दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं। मीरा जो है टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। मीरा जो है टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। अब यहाँ टी बिंदु मान लेते हैं, ये चलिए हम टी बिंदु मान लेते हैं, सीधे चलती है, चलिए ठीक, सीधे चला दिए। 4 फीट दूर है, 4 फीट दूर है, वहां से 90 डिग्री मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। 4 फीट दूर है, वहां से 90 डिग्री मुड़ करके बाएं मुड़ती है। बायां कौन हो गया, तो इधर हो गया। अब आपको अगर ये बायां दायां नहीं समझ में आ रहा, हम आपको एक क्वेश्चन जो है दोस्त, आप ही हैं, आप ही घूम रहे हैं। अब बोला सीधे हम जा रहे हैं, अब बोला बाएं घूम जाइए, हम सीधे गए, फिर बाएं घुमा दिया, बाएं इधर हो गया ना, दाएं बोलेगा दाएं इधर घूम जाएंगे,
तो और ये इधर मेरा दाया हो गया, इधर क्या होगा, बाया हो गया। अब इधर घूमते, इधर दाया इधर बाया, तो कल्पना करिएगा आप जो है आप ही है क्वेश्चन में आपको ही घुमाया जा रहा है। इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है दोस्त। तो क्या हो गया 4, हाँ मिरर टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक, टी बिंदु से चलकर यू तक जाती है, यू तक जाती है जो 4 फीट दूर है, वहां से 90 डिग्री घूमती है, 90 डिग्री हमने घुमा दिया, 90 डिग्री मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है, डब्ल्यू तक जाती है, ठीक तक जाती है जो 4 फीट दूर है। कितना फीट दूर है, 4 फीट दूर है, ठीक दूर है। फिर वहां से 90 डिग्री दाएं दाएं मुड़कर 3 फीट जाती है। अब इसका हम बोले आप ही जा रहे हैं, ये आप ही हैं, आप इधर जा रहे हैं, आपका मुंह इधर है। अब हम बोले दाया कौन है, दाया घुमा दिया आपको, दाया तो इधर घूम जाएंगे, दाया तो आप घूम गए, कितना किलोमीटर चले, कितना फीट चले, कितना फीट चले, 3 फीट चले, कितना फीट चले आप, 3 फीट चले, 3 फीट चले, ठीक। चलकर पी बिंदु तक पहुंचते हैं, पी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ कौन सा बिंदु है, पी तक पहुंच जाते हैं। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ करके 1 फीट जाते हैं। अब यहाँ से हम दाएं मुड़ गए, कितना गए, 1 फीट गए, 1 फीट चलकर क्यू तक जाती है, क्यू तक हो गया। ये बिंदु कौन सा है, क्यू हो गया, क्यू तक जाते हैं। वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ते हैं। अब यहाँ से अब देखिए हम इधर से आ गए, अब देखिए इधर गए थे, अब हम इधर जा रहे हैं। अब बोल रहा है क्या, बाएं, क्या बोल रहा है, क्यू तक जाते हैं, वहां से 90 डिग्री बाएं घूमते हैं। अब हमारा मुंह इधर चला गया, हम इधर यहाँ आ गए हैं। अब देखिए अब आप यहाँ पहुंच गए हैं। अब आपका दाया बाया कौन सा होगा, तो दाया आपका इधर हो जाएगा, बाया आपका इधर हो जा रहा है। तो बोल रहा है बाएं 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फीट चला, यहां से चल के कितना चला, बाएं मुड़ करके कितना चला, 1 फीट चला, 1 फीट चला, 1 फीट चलकर भी तक जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी तक जाती है। तथा फिर वह 90 डिग्री मुड़कर टी तक, टी और ओ के बीच कुल कितनी दूरी, तब यहां से भी 90 डिग्री मिलकर मुड़कर कहाँ जाता है, जो है ओ तक जाता है, ठीक दोस्त। अब यही पूछा है आपसे, टी और जो है ओ के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, टी और ओ के बीच की कुल कितनी दूरी होगी। तो आपका यहां से लेकर के पूछ रहा है यहां तक, टी तक पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है, क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना हो रहा है, 4 फीट हो रहा है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, 3 फीट हो रहा है। इसके बाद क्या हो, ऊपर कितना है, 1 फीट हो रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 8 फीट हो जा रहा है, ठीक दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, हम इजी तो आप नॉर्मली ही कर सकते हैं दोस्त, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आने की संभावना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे, कोई प्रीवियस ये रिपीट ट्रिपल एससी का देखेंगे उठा करके, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है दोस्त। तो आइए इसके बाद हम चौथे नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये तीसरा टाइप है, कौन सा, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। पहला टाइप दिशा से संबंधित, दूसरा टाइप दूरी से संबंधित, तीसरा जो है लिखिए आप घड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है दोस्त। क्या कह रहा है, पहले तो आप घड़ी बनाइए, घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया दोस्त। अब हम इसमें दर्शा लेते हैं, यहाँ एक यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ 12 है, 3 है, 6 है, और जो है 9 है, ठीक दोस्त। 10 हो गया और 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 7 और 8, क्लियर। घड़ी हमने बना ली। चलिए घड़ी बन गया, और दिशा भी इंगित कर लेते हैं हम इसी के साथ साथ, दिशा भी दोस्त इंगित कर लेते हैं। क्या है, उत्तर की दिशा है, ये क्या है दोस्त, पूरब की दिशा है, ये क्या है, दक्षिण की दिशा है, ये क्या है, पश्चिम की दिशा है, क्लियर। ये क्वेश्चन हम घड़ी बना लिए, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि जो है घड़ी के समय में 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व
दिशा की ओर इंगित करती हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कितना बज रहा है, 6:20। चलिए हम 6:20 बना देते हैं पहले, ये हो गया, और ये जो है 6:01 की सुई, घंटे की सुई होगी, हार्स की सुई, ये क्या हो जाएगा, मिनट की सुई। क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को इंगित करती है। अब हम इसको जो है उत्तर कर देते हैं, इसको क्या है, उत्तर कर देते हैं। उत्तर कर देंगे तो ये उत्तर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पूर्व हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर के बाद क्या होगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो घड़े की सुई किस ओर इंगित करेगी, कौन सी, घंटे की सुई। घंटे की सुई किस ओर को इंगित कर रही है, तो आप देख रहे हैं, तो ये किधर इंगित कर रही, ये डायरेक्शन को इंगित कर रही है। यहां से यहां तक क्या बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है, चेंज होने पे बोला जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व। क्लियर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक, यही है दक्षिण पूर्व, क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं दोस्त पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, 3 सूत्र हमने बताया था, उसमें आप एक ही सूत्र याद रख लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। तीनों उसी का कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस जो होता है लंब का स्क्वायर होता है, माइनस जो है लंब का स्क्वायर भी होता है। ठीक दोस्त, तो आइए ये पाइथागोरस प्रमेय पे आप इसको लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय टाइप। आप एक पन्ने में लिखिएगा दोस्त इस तरीके से, और नीचे जगह छोड़ दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब उसमें और क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ऐड करते चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। एक आदमी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करिए। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। चलिए ठीक है, हम स्थान शुरू कर देते हैं, आदमी को यहां से शुरू करा देते हैं, यहां से शुरू करा दीजिए। चलना शुरू किया, कितना किलो, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 12 किलोमीटर जो है इधर चला, उत्तर की ओर चला। वह 90 डिग्री घूमा और थोड़ी दूर चल करके रुक गया। बाएं 90 डिग्री घुमा, किधर घुमा, बाएं घुमा, कितना चला, 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चल करके रुक गया, थोड़ी दूर चलकर रुक गया। ठीक है, चल के रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। ये दूरी जो है कितना है, ये दूरी कितना है, दोस्त, 13 किलोमीटर पूछ है, 13 किलोमीटर है। आरंभिक स्थान, देखिए आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना है, 13 किलोमीटर है। ठीक, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, तो ये जो है पूछ रहा है, यही पॉइंट इसको ये पूछ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र जान ही रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। अंडर रूट क्या होता है, 13 का स्क्वायर माइनस जो होता है 12 का स्क्वायर। ठीक, यही है। 13 में कितना हो गया, अंडर रूट 13 में कितना हो गया, 149 माइनस कितना हो गया, 12 में 144। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त। यही रहा जो है दिशा से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इजी टाइप है। बस हम बातों को आपको जो चलाने का तरीका था, चलना जो है, आप बस एक बातों को याद रखेंगे, दिशा से संबंधित जो है, डायरेक्शन से संबंधित जो है, कि क्वेश्चन में चलना है आपको। आप जो है, आप जिस तरीके से आप रोड पे चलते हैं, कल्पना करेंगे कि हम रोड पे चल रहे हैं, हमको दाएं घुमा रहा, बाएं घुमा रहा है। ठीक है दोस्त, उसी तरीके से हर मोड़ जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
13 13 में दोस्त इसको आप देख लीजिए, 13 13 में 169 होगा। यहाँ जो है 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है, तो 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ इसको आप देख लीजिए, 13 13 में 169 बराबर हमें 144, तो 25 अंडर रूट जो है 5 आ जाएगा। ठीक, तो बस कहने का मतलब ये है, चीज़ों को आप इस तरीके से करेंगे, टाइप वाइज आप देखेंगे, दिमाग में चलाएंगे, तो जो है चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी और रीजनिंग में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको एक सीट कैसी पक्की कराएं, पूरा खंगाल के आपको दे रहे हैं कि यूपी में या किसी भी एग्जाम में क्या पूछा जा रहा, सबको एक खंगाल के देख रहे हैं। अब मेन फोकस है आपको जो है यूपी के लिए। यूपी में इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहता है, बने भी हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में जो अदर टाइप बच्चे हैं उनके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।